Hello everyone. So this is an important video, guys, regarding your CAT preparation. Now almost 70 days are left. So when I'm presenting this video, we can say almost there are 9 weeks left. So in this session, in this video, we are going to discuss how you can plan and prepare for quant section in the next 9 weeks duration. So we'll do the step-by-step approach and we'll learn के उसको कैसे करना है. तो एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं. लास्ट तक देखना ये वीडियो सो दैट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं जो अवॉइड करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है अपनी प्रिपरेशन मेथडोलॉजी. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइस, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो. कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं जानते हो. हम एक एक करके डिस्कस करेंगे so that you can just make notes of them, and if you follow these points that definitely your score can improve. So the first very important point is then you need to try and complete all the remaining topics or backlog as soon as possible. If any of you have not done all the topics, as we all know that there are 5 blocks, and if you are thinking or planning to leave any of the block untouched, तो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया गाइस. तो 5 ब्लॉक हैं. अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जो ऑब्वियसली आपको पता है कि भर भर के आ रहा है. बिसाइड्स दैट जो 3 अदर ब्लॉक हैं, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप उनको भी छोड़ के चले जाओ. अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं या आप प्लान कर रहे हो कि हम नहीं करेंगे, दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी कि हम नहीं करेंगे. आप करके जाओ, थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए. इफ वेरी इजी क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन अपीयर्स, विच डेफिनेटली कैन अपीयर, तो अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से मान लो पीएनसी से एक इजी क्वेश्चन आ गया जो हर बच्चा करके आ रहा है, लेकिन आप तो पीएनसी पढ़ के नहीं गए, आप तो छोड़ के चले गए, तो आप तो वो क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है वो तो आप छोड़ के आ जाओगे ना. अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट्स ओके. अगर आपको नहीं भी आता है और डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो हर बच्चा छोड़ के आ रहा है, इट्स ओके. आपको नहीं आता, इट्स गुड एनफ, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर एक बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो आपको आना चाहिए करना. तो किसी भी टॉपिक का ऐसा कोई भी सब सेक्शन या सब टॉपिक ना रह जाए जो आप अनटच छोड़ के चले जाओगे. तो आपका लेट्स से 9 वीक का टाइम है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास लेट्स से अभी 4 हफ्ते हैं, 1 महीना और ले लो. 4 वीक्स आप ले सकते हो जिसमें आप अपने जितने भी रिमेनिंग टॉपिक हैं उनको खत्म कर दो. अगर आपका पीएनसी बचा है, ज्योमेट्री बचा है, नंबर्स बचा है, जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, आप कोशिश करो उनकी लिस्ट बनाओ एक, और उनको एक एक करके खत्म करो एज सुन एज पॉसिबल. ये पहला स्टेप होना चाहिए आपका. आपकी प्रिपरेशन का पहला स्टेप होना चाहिए कि भैया कोई भी छोटे से छोटा टॉपिक अगर मेरा रह गया है मैं नहीं छोड़ूंगा. इवन स्टैट्स जैसा टॉपिक और इवन स्टॉक्स एंड शेयर्स जैसा टॉपिक जो नहीं आता है, हम फिर भी नहीं छोड़ के जाएंगे. अगर वो सिलेबस में है हमें आना चाहिए. अगर स्टॉक्स एंड शेयर का एक इजी क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन, और हम नहीं करके आ रहे हैं, हमारे लिए पेनल्टी बहुत बड़ी है. तो मेरी बात जो लोग समझ पा रहे हैं, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि हमारे जितने भी अनटच्ड टॉपिक हैं, अनकवर्ड टॉपिक हैं, वी आर गोइंग टू कवर्ड ऑल द टॉपिक्स एज सुन एज पॉसिबल. या तो वीडियो से करो या जो हमारे नए लाइव कोर्सेज आ रहे हैं, जैसे हमारा पीएनसी का कोर्स शुरू हो रहा है 24 से, तो आप इसको लाइव करो, ठीक है. और जो टॉपिक हो चुके हैं मेरे, उनको आप वीडियो से कवर अप कर लो जल्दी से जल्दी. तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि विद इन 4 वीक्स हम अपने सारे टॉपिक कंप्लीट करके रखें. उसके बाद फिर हमारा रिवीजन और बाकी सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, साथ में चलती भी रहेंगी. आप ये टॉपिक भी कवर अप करते हो, ऐसे नहीं आप टॉपिक कवर अप कर रहे हो और बाकी कुछ नहीं कर रहे हो. बाकी भी चीज़ें करनी है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे आप प्लान कर सकते हो अपना. आप कोशिश करो कि जैसे मेरे पास 30 दिन है और मेरे पास 6-7 टॉपिक, 10 टॉपिक बचे हुए, आप दो दो टॉपिक, एक टॉपिक आराम से पढ़ो. ऐसे नहीं कि आप 4 टॉपिक एक साथ पढ़ रहे हो, वो अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है. तो ट्राई करो एक टॉपिक इन ए डे, वन टाइम में एक ही टॉपिक करना है. तो अगर आप पीएनसी कर रहे हो पहले, तो पीएनसी पूरा खत्म करो. ये नहीं कि पीएनसी भी चल रहा है, ज्योमेट्री भी चल रहा है, तो वो दिमाग में फिर आपको क्लैरिटी नहीं आएगी उतनी अच्छी. एक टॉपिक एक टाइम पे खत्म करो, फिर दूसरा टॉपिक शुरू करो, ठीक है. पहला पॉइंट इसी में, जैसे मैंने बोला था, कोई भी टॉपिक अनटच्ड नहीं रहना चाहिए. नन ऑफ द टॉपिक शुड बी लेफ्ट अनटच्ड और अनकवर्ड, जो मैं ऑलरेडी कवर कर दिया है. कोई भी छोटे से छोटा टॉपिक अनटच नहीं रहना चाहिए. सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो, नहीं भी हो, हमें सब कुछ करके जाना है, हम कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे. तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले इन पे काम करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है गाइस, इन दोनों पॉइंट्स के अलावा ये हमने लिख दिया ऑलरेडी, ट्राई टू कंप्लीट ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स एंड नन ऑफ द टॉपिक शुड बी लेफ्ट और अनटच्ड और अनकवर्ड। बेसिक्स एटलीस्ट सबके आने चाहिए, कंसेप्ट हमें सबके आने चाहिए। जो टॉपिक आपके बचे हैं एक दो, अगर आप उनमें बहुत डीप में नहीं जाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप डीप में अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री करके चले जाओ। और बाकी अगर आपको लग रहा है कि यार मैं पीएनसी ऊपर से करके जाऊंगा या मैं नंबर्स ऊपर से करके जाऊंगा, चलेगा। तो बेसिक्स कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको आने चाहिए सब टॉपिक के। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइज, अब अपना शेड्यूल बना लो। आपके पास लेट्स से 65 डेज बचे हैं। आप अपना डेली शेड्यूल बनाओ कि यार जो जो टॉपिक एटलीस्ट हमने कर लिया है, जो जो हम कर चुके हैं, अर्थमेटिक कर चुके हो, अलजेब्रा कर चुके हो, नंबर्स कर चुके हो, जो जो कर चुके हो उस पे बेस्ड रैंडमली आप टॉपिक वाइज भी कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, किसी दिन अर्थमेटिक उठा लिया, किसी दिन अलजेब्रा उठा लिया, किसी दिन नंबर्स उठा लिया। आप कम से कम डेली बेसिस पे 15 से 20 क्वेश्चन करना शुरू करो। मिक्स क्वेश्चन करोगे ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप टॉपिक वाइज कर सकते हो और साथ में मिक्स क्वेश्चन भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। किसी दिन टॉपिक उठा लिया, किसी दिन मिक्स उठा लिया, जो जो आपको लग रहा है कि यार हमने बहुत पहले किया था, अब हमें रिवीजन टाइप चाहिए, तो हर रोज का एक शेड्यूल बना लो कि यार कम से कम 15 क्वेश्चन, 10 15 20 क्वेश्चन जितने आप कर पाओ। तो अगर 65 डेज है, आपने लगभग अगर 20 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से भी कर लिए, तो भी आप 1300 क्वेश्चन कवर अप कर पाओगे गाइस, जो एक बहुत अच्छा नंबर है। तो अगर आप 1300 क्वेश्चन कर पा रहे हो, लेट्स से आपने अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन कर लिए, अलजेब्रा के कुछ कर लिए, 200 क्वेश्चन, नंबर्स के कुछ कर लिए, ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर लिए, तो जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके थोड़े थोड़े ज्यादा कर लो, जो आपको लग रहा है कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके थोड़े थोड़े 100 क्वेश्चन कर लो। प्रैक्टिस है मैथ्स में, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा है। तो आप अपना शेड्यूल बनाओ डेली का, टॉपिक जो रहेंगे उनको कवर अप करना है, 15 से 20 क्वेश्चन, और टाइम लिमिट में करोगे तो और मजा आएगा। अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन कर रहे हो, टाइम लिमिट में कर रहे हो, और मजा आएगा। इनिशियली आप शुरू में अगर टाइम लिमिट में नहीं कर रहे हो, तो धीरे धीरे कोशिश करो कि आप इसको टाइम लिमिट में आना शुरू करो। आप 15 से 20 क्वेश्चन का एक सेक्शनल दो और देखो कि आप सिलेक्शन आपका ठीक है या नहीं है। सिलेक्शन, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15 से 20 क्वेश्चन के लिए अगर आप इनिशियली 40 मिनट दे रहे हो, तो आप देखो कितने कर पा रहे हो, 10 कर पा रहे हो, 5 कर पा रहे हो, 6 कर पा रहे हो, कितने कर पा रहे हो, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, बाकी लोगों ने कैसा परफॉर्म किया था, सब कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। और फिर आप अपना नोट्स बनाते जाओ इसमें कि यार मेरे कौन कौन से सेक्शन ऐसे हैं जिसमें मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है, जिसमें मेरे को रिवीजन की जरूरत है, या कौन कौन से क्वेश्चन मैं देखते ही कर पा रहा हूँ, मेरा एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो आप वहां पे अपना वीकनेस और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको भी आइडेंटिफाई करते जाओ। ठीक है, सो दैट आपको जब तक आप रिवीजन पे आओगे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कि यार इस पे मेरे को थोड़ा सा और काम करना है, इस पे टाइम लग रहा है, या इसके क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आप उन टॉपिक्स को भी एक नोट्स बनाते जाओ, सो दैट एट द टाइम ऑफ रिवीजन, जब हम अभी सेक्शनल टेस्ट शुरू करेंगे, तो आपको उस पर थोड़ा सा और काम करना होगा। तो ये सब ना एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा रैंडम करने के, कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया। आप अपना एक घंटा निकालो, क्या मेरे को एक घंटा क्वांट प्रैक्टिस के लिए देना ही देना है, इसके लिए टाइम फिक्स कर लो। जो भी चल रहा है, आपका क्लास चल रहा है, बैकलॉग चल रहा है, एलआर चल रहा है, वीआरसी, सब कुछ चल रहा है, तो आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो सब टॉपिक के लिए, और उसको करते जाओ। कंसिस्टेंटली करना, ये नहीं कि आज कर लिया फिर कल नहीं करा, उसका कोई फायदा नहीं। डेली करो, और 10 करो चाहे, लेकिन डेली करो। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थर्ड पॉइंट, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन डिफरेंट टॉपिक्स के, मिक्स टॉपिक्स के आप करते रहो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, ये तीन हम पॉइंट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेक्शनल्स। डेली प्रैक्टिस के अलावा हम सेक्शनल टेस्ट भी लेना शुरू करेंगे। सेक्शनल का मतलब ये है कि हमने एक क्वांट का सेक्शन ले लिया। मैं इस वीडियो में सिर्फ क्वांट की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट एलआरडीए और अदर सेक्शन, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द क्वांट सेक्शन। तो क्वांट का आपने सेक्शनल ले लिया, जिसमें आपको लेट्स से 22 क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपके पास टाइम वही है 40 मिनट। तो बिसाइड्स टॉपिक बेस्ड करने के अलावा आप सेक्शनल, जिसमें मिक्स टेस्ट कर रहे हो, वो भी करना शुरू करो। वो आप डेली ना करके हफ्ते में 2 टेस्ट दे दिया आपने, हफ्ते में एक टेस्ट दे दिया इनिशियली, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें आप कर रहे हो। तो सेक्शनल टेस्ट आप चाहे डेली मत लो, बट कम से कम आपको हफ्ते में एक टेस्ट या 2 टेस्ट तो लेने चाहिए। तो 22 क्वेश्चन, 40 मिनट। ये क्योंकि सेक्शनल टेस्ट ऑब्वियसली टॉपिक बेस्ड टेस्ट से रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट होगा, अच्छे लेवल का होगा, तो आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसमें देखो कि भैया मिक्स टेस्ट में हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, कि एक जगह आके आपने लेट्स से एक बार 10 12 पे पहुंच गए, तो वहाँ पे आप अपना मेंटेन करो। ये नहीं कि कभी 10 आ गए कभी 5 सही करे,
वो नहीं है। आप कोशिश करो कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है पहले हम उनके क्वेश्चन सेलेक्ट करें, फिर हम बाकी सेकंड राउंड लें जिसमें हम अपने अदर एरिया से टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो आप पेपर को ना लेना सीखो। कैट के जो एग्ज़ाम है ना, कैट और जो भी एंट्रेंस, जो भी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, उसमें नॉलेज तो है ही है, साथ में जो मैनेजमेंट है ना, आपका स्ट्रेटजी है, मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, और सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो एप्टीट्यूड एग्जाम है आपको बहुत तरह से चेक कर लेते हैं इसी टाइम पे, रिटर्न के टाइम पे, कि आपको सिर्फ नॉलेज नहीं चेक करना, वो आपका मैनेजमेंट स्किल्स, सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स, पिक एंड चूज, कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये आप रेगुलरली करो 65 डेज तक। आपका 9 हफ्ते हैं, आप कम से कम कोशिश करो कि हम 20 सेक्शनल तो दे दें 9 हफ्तों में। हर हफ्ते का 2 प्लान कर सकते हो, 20 सेक्शनल, 22 इंटू 420 क्वेश्चन आप यहाँ से उठा के कर सकते हो। अगर आपने टेस्ट सीरीज अन अकेडमी की, अन अकेडमी के पास आप टेस्ट जनरेट कर सकते हो, मिक्स क्वेश्चन के टेस्ट जनरेट कर सकते हो। टेस्ट सेक्शन पे जाके वहाँ पे एक फीचर है, वहाँ पे आप खुद से सेक्शनल टेस्ट जनरेट कर सकते हो। तो ये देखो, अगर फीचर अवेलेबल है तो आप इसको यूज़ करना शुरू करो अन अकेडमी के पोर्टल पे। ये 4 पॉइंट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स आउट टू बी हमारा मॉक्स। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं गाइस कि मॉक्स ना थोड़ा सा अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मॉक्स दे दिया, ना उसका एनालिसिस किया, ना उसको हमने सीरियसली दिया कि बस दे दिया, मॉक्स हो रहा है दे देते हैं, खाना पूर्ति टाइप कर रहे हो, वो नहीं करना है। इस वक्त आपके पास जैसे मैंने बोला 9 वीक्स हैं गाइस, तो हर हफ्ते में अब आपको 2 मॉक देना शुरू कर देना चाहिए। अब आप टाइम आ चुका है जब आप 2 मॉक दे रहे हो। एक मॉक से अब काम नहीं चलने वाला है। नाउ यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग 2 मॉक्स एवरी वीक। तो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे 15 से 20 मॉक आपको बिफोर कैट आप दे देना चाहिए, राइट। तो इसमें आपको जब आप मॉक दोगे, तो जैसे हम सिर्फ क्वांट सेक्शन की बात कर रहे हैं, क्वांट सेक्शन में आपको जैसे मैंने बोला था डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी आप ट्राई कर सकते हो। डिफरेंट स्ट्रेटजी इन द सेंस, वो मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि आप लोग मॉक दे रहे हो लेकिन आप सिर्फ दे रहे हो बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी स्ट्रेटजी के। डिफरेंट स्ट्रेटजी कैसे होती है, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि एक स्ट्रेटजी होती है कि आप 1 से शुरू करके आप जाते जा रहे हो 22 क्वेश्चन तक, ठीक है। जो क्वेश्चन आया हमने करा, जो हमें लग रहा था नहीं आया हमने उसको छोड़ दिया, और ऐसे करते करते हम 22 क्वेश्चन तक चले गए रास्ते में। एक होती है कि 2 राउंड लेने हैं पेपर के, 2 राउंड्स। इसमें क्या अंतर होता है? इसमें अंतर ये होता है कि मैं सिर्फ अपने लेट्स से फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन करूंगा जो मेरे को लग रहा है कि वो मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया से हैं, या फिर वो देखने में छोटे हैं, स्मॉलर हैं टेक्स्ट में, या फिर इजी लग रहा है देखने में। क्योंकि आप जब तक करोगे नहीं तब तक आपको पता तो नहीं रहेगा कि इजी है मुश्किल है, लेकिन आप 2 राउंड ले सकते हो पेपर के। पहला बार में वो क्वेश्चन करने हैं जो आपसे विद इन 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर हो जाए, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना। अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है वो आपका फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन नहीं है। पहला राउंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें आप कम से कम सारे क्वेश्चन देख पाओगे। 1 to 22 आपको सारे क्वेश्चन देख लेने हैं। हो सकता है आपने पहले राउंड में 5 क्वेश्चन ही किए हो, 7 क्वेश्चन ही किए हो, लेकिन आप सारे क्वेश्चन देख लोगे। अब आपको पता है कौन सा क्वेश्चन मैंने रिव्यू पे लगाया है, कौन सा क्वेश्चन इजी लग रहा था, फिर आप सेकेंड राउंड ले सकते हो। आप पहले राउंड में लेट से 25 मिनट लगा रहे हो, 25 मिनट के अंदर अपने सारे क्वेश्चन देख लिए जिसमें आप 7-8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, सारे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। 7-8 में से हो सकता है आपने 5 सही किए हो, ठीक है। फिर आप सेकेंड राउंड लो। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभी इनिशियल लेवल पे हैं, जो अभी शुरू करना चाहते हैं, जिनका स्कोर अभी बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, वो अभी 3-4 क्वेश्चन पे ही अटके पड़े हैं। जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं उनको और अपना 15 से 20, 15 के आसपास पहुंचना पड़ेगा। अगर आप 15 क्वेश्चन के आसपास पहुंच पा रहे हो 22 में से, क्वांट में अच्छा माना जाता है मॉक के अंदर, अगर आप 15, 16, 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। जो लोग अभी 4-5 क्वेश्चन पे अटके पड़े, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप फर्स्ट राउंड लो, उसमें आप 7-8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बाकी के 15 मिनट में आप जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको, जो आपने रिव्यू पे लगाए हैं या जो आपको लग रहा है मेरे से हो जाएगा, उनको आप ट्राई कर सकते हो। तो आपने लेट से 5 क्वेश्चन और ट्राई कर। तो ओवरऑल आप अगर 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, अभी जो आप 6-7 क्वेश्चन पे अटके पड़े हो, उसमें डेफिनेटली आपका अटेम्प्ट बढ़ेगा, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो। सारे क्वेश्चन ट्राई मत करो, जो क्वेश्चन आपसे हो रहा है 1 या 2 मिनट में सिर्फ उन्हीं को करो, वरना आप आगे बढ़ जाओ। इस तरह से आप कम से कम सारे क्वेश्चन देख पाओगे, वरना आप सारे क्वेश्चन देख ही नहीं पा रहे। 5 क्वेश्चन हो सकते हैं पीछे के जो ईजी हो, जो आप देख ही नहीं पा रहे। तो आप थोड़ा थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेटजी बना के चलो। एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि मैं पहले सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चन करूंगा, अर्थमेटिक के 7-8 क्वेश्चन हर मॉक में आ ही रहे होंगे,
तो आप बोलो यार मैं तो सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चन करूंगा फर्स्ट राउंड में, बाकी देखूंगा ही नहीं, मेरा अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। फिर आप बोलो मैं सेकंड राउंड में सिर्फ एल्जेब्रा के क्वेश्चन करूँ, इतना ही टाइम मिलेगा आपको, 2 ही राउंड कर पाओगे आप। तो आप इस तरह की भी स्ट्रेटजी ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये डिपेंड कर रहा है कि जितना ज्यादा आप मॉक दोगे उतनी डिफरेंट स्ट्रेटजी आप ट्राई कर पाओगे। अगर आप सेम स्ट्रेटजी हर बार फॉलो कर रहे हो, इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, उसको कोई फायदा नहीं है। ये टाइम आ चुका है जब आप हर वीक में 2 मॉक दो और एक जगह जाके आपकी स्ट्रेटजी सेटल हो जानी चाहिए। जब आप 6-7 मॉक दे लोगे, 7-8 मॉक दे लोगे, तब आपकी स्ट्रेटजी फाइनल हो जाएगी, नहीं यार ये मेरे को अच्छी लग रही है, इससे मेरा स्कोर इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो आपको अभी फाइनल करनी पड़ेगी, वरना बहुत लेट हो जाएगा। तो ये चीजें जो लोग करना शुरू करेंगे अभी से, डेफिनेटली उनको फायदा होने वाला है। इनके नोट्स बनाओ, जो भी मैं बता रहा हूँ करना शुरू करो। अब सुन तो लेते हो, लगता भी हम करेंगे, एक बार करते हो फिर गायब, उसका कोई फायदा नहीं है। रेगुलरली करो। जब तक आप ये रेगुलर इंप्लीमेंट नहीं करोगे ये सब चीजें, तब तक डेफिनेटली आपको मतलब स्कोर में इतना इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। स्कोर में अगर इंप्रूवमेंट का रीच चाहिए तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी धीरे धीरे। ठीक है, करके देखो। नहीं तो जैसा तुम्हारा चल रहा है उससे डेफिनेटली आपको फायदा होगा। डिफरेंट स्ट्रेटजी आपको ट्राई करनी है, जैसे मैंने आपको बताया। टारगेट रखो 10 से 15 क्वेश्चन का। अभी आप धीरे धीरे अपना टारगेट बढ़ाओ। जैसे मैंने बोला, अभी अगर आप 5 पे हो तो आपका टारगेट पहले ही मॉक में होना चाहिए, यार मैम 5 पहले 5 से 7 अटेम्प्ट कर पा रहे हो, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, 8 to 10 पे आओ, 10 to 12 पे आओ। एकदम नहीं बढ़ेगा, हो सकता है आप 2 मॉक में 8 to 10 ही कर पाओ, फ्लक्चुएशन होगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। तो ये धीरे धीरे आपका अगर 12 से 15 अटेम्प्ट तक पहुंच जा रहा है ग्रेजुअली, बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। उसमें से आपके कुछ गलत भी होंगे, कुछ सही भी होंगे। कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओ, देख पाओ क्वेश्चन एटलीस्ट। ठीक है ना। इसमें एक और पॉइंट बचा हमारे पास, रिवीजन वाला। गाइस काफ़ी सारे बच्चे गलती ये कर रहे हैं, जब वो क्लास भी देख रहे हैं या वो रिवाइज भी कर रहे हैं तो वो सिर्फ नोट्स देख रहे हैं, पन्ने पलट रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बुक से सॉल्यूशन देख के चेक कर ले रहे हैं कि ठीक है या गलत है। नेवर, नेवर डू दैट। क्वांट कभी देखने से नहीं होगा गाइस। क्वांट हमेशा, क्वांट और एलआरडीआई ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी ही पड़ेंगी। प्रैक्टिस लिख के खुद से करके ही होगी, देखने से नहीं होगी। डू नॉट जस्ट लुक एट इट। मैं ये शुरू से बोलता आ रहा हूँ, क्वांट और एलआरडीआई देख के मत करो कि चलो सर ने बता दिया हो गया समझ में आ गया, नहीं। नेवर, खुद से करो। रिवीजन कर रहे हो, सेक्शनल दे रहे हो, मॉक्स दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, सॉल्यूशन जब देख रहे हो, सेकंड राउंड एनालिसिस कर रहे हो, उस समय खुद से करो सारे क्वेश्चन। सिर्फ सॉल्यूशन देख के सेटिस्फाई मत हो जाओ कि समझ में आ गया, नहीं। आज समझ में आ गया, कल भूल जाओगे। लेकिन एक बार अगर खुद से प्रैक्टिस कर लोगे फिर आप वो भूलोगे नहीं। तो प्रैक्टिस करो, लिख के करो, देख के मत करो। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे डेफिनेटली फ़ायदा देगी गाइस। ये चीज़ें जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट बता दिए हैं कि कैसे कैसे आपको क्वांट का प्लान करना है। स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। आप प्लान बना लेते हो कि आज ये करेंगे वो करेंगे, सबसे ज़्यादा टाइम आपका प्लानिंग में ही वेस्ट होता है। तो प्लानिंग कुछ मत करो, आपको बस करना है। आप बोलोगे मेरे को आज चलो रैंडमली आज अर्थमेटिक कर लिया, आप पहले से प्लान बनोगे, हो सकता है वो सक्सेसफुल हो ना हो। कुछ मत करो, ऑन द स्पॉट सुबह उठो, तब डिसाइड करो कि आज मुझे क्या करना है। आज मुझे लेट्स से अर्थमेटिक का एक टेस्ट देना है, आज मुझे 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक से करना है। आज हो सकता है अर्थमेटिक में भी आप टाइम लगा लो कि भैया मेरे को आज टीएसडी करना है, आज मेरे को टाइम इन वर्क करना है, नेक्स्ट डे मेरे को नंबर्स करना है। तो आप रैंडम टेस्ट भी दे सकते हो। ऑन द स्पॉट उठो, सुबह उठो और डिसाइड करो। ऐसा नहीं कि आप पहले से प्लानिंग करोगे, प्लानिंग जनरली फेल हो जाती है। तो प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, करना शुरू करो, करना इज इंपॉर्टेंट। और ये सब जो पॉइंट मैंने बताया गाइस, इन पे काम करो, डेफिनेटली आपको फायदा होगा, राइट। तो वेरी गुड लक। आई एम श्योर के नेक्स्ट 70 डेज बहुत क्रूशल है गाइस। इसमें आप अगर ढंग से मेहनत लगा लेते हो, जान लगा लेते हो, मैं नहीं बोल रहा आप 15 घंटे पढ़ो, आप अगर क्लास के अलावा 7-8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ रहे हो तो आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी है। नींद पूरी लेना, 7-8 घंटे की नींद प्रॉपर होनी चाहिए। नींद से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। बाकी चीज़ों पे अपना टाइम थोड़ा कम कर सकते हो, जहाँ भी लग रहा है आपको टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे थोड़ा सा कम करो। ठीक है, चलिए। सो गुड लक गाइज, बेस्ट ऑफ लक। आई एम श्योर यू कैन डू इट। ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बढ़िया से करो, कंसिस्टेंटली करो बस। बाय बाय।